दोस्तों, मशरकी एशिया के तरक्की याफ्ता मुल्क जापान के मुतल्लिक आपने कई बातें सुनी होंगी, जिसे चढ़ते सूरज की सरजमीन भी कहते हैं। दुनिया में कई ममालिक कई बातों में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जापान कुछ ज़्यादा ही अलग है। चढ़ते सूरज की सरजमीन जापान में आपको जाने का मौका मिले तो आप जान सकेंगे कि जापान कितना अलग मुल्क है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट्स वर्ल्ड और मैं हूं आपका दोस्त तनवीर हुसैन। आपको खुशामदीद कहता हूं फैक्ट्स वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। आज की एपिसोड में हम जानेंगे जापान के मुतल्लिक 10 हैरान कुन फैक्ट्स, जिससे साबित होगा कि ये मुल्क दुनिया से कितना ज़्यादा मुख्तलिफ है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैक्ट्स वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलो चलते हैं वीडियो की जानिब। नंबर 10, माइक्रोवेव टॉयज। आपने माइक्रोवेव ओवन के बारे में ज़रूर सुना होगा। काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। सर्दियों में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए जापानी लोगों ने ऐसे अजीब खिलौने बनाए हैं। आप 60 सेकंड तक इन टॉयज़ को माइक्रोवेव ओवन में रखकर गर्म कर सकते हैं। बाद में इन टॉयज़ को लेने से खुद को गर्म रखा जा सकता है। इन टॉयज़ में एक ख़ास किस्म की घास का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी खुशबू भी इंसान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। जापान में इस तरह के 9 अलग अलग डिज़ाइंस के खिलौने मौजूद हैं। नंबर 9, जदीद पार्किंग लॉट्स। 3,77,972 स्क्वायर मुरबा किलोमीटर में ये फैला मुल्क, जिसकी आबादी तकरीबन 13 करोड़ है। इतने कम रकबा में इतनी ज़्यादा आबादी, और आप सोच ही सकते हैं ज़्यादा आबादी में ज़्यादा कार्स होंगी, तो इन कार्स को पार्क करने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन इस तरक्की याफ्ता कौम की सोच इनकी ज़मीन से बड़ी है। इन्होंने जगह की कमी को पूरा करने के लिए ऐसे पार्किंग लॉट्स बनाए हैं जो कि इनकी इंजीनियरिंग की महारत को दिखाते हैं। इन पार्किंग लॉट्स में 1000 से ज़्यादा गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है। नंबर 8, ड्रिंक केन्स विद ब्रेल लिपि। ब्रेल ये वो लिपि है जिसकी मदद से वो लोग भी हाथों से छूकर पढ़ सकते हैं जो आंखों से देख नहीं सकते। अगर किसी की बेनाई जा चुकी है और वो किसी सॉफ्ट ड्रिंक का केन खरीदे तो वो कैसे जान पाएगा कि ये वही ड्रिंक है। जापान में हर केन में ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अंधे खरीदार को भी ड्रिंक का आसानी से पता चल सके। क्या ऐसा आपके मुल्क में होता है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। नंबर 7, सुपर अम्ब्रेलाज। बारिश के मौसम में थोड़ा काम आने वाली चीज़। थोड़ा इसलिए क्योंकि ये बारिश से आपको पूरा नहीं बचा सकती। बारिश में इन्हें लगाने के बाद भी हम साइड से थोड़ा सा भीग जाते हैं, लेकिन जापानियों के पास आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है। वहाँ दुनिया से कुछ अलग ऐसे सुपर अम्ब्रेलाज को इस्तेमाल किया जाता है जो आपको बारिश से मुकम्मल तौर पर महफूज रखते हैं। नंबर 6, स्कूल रूल्स। स्कूलों कॉलेज ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी सख्त रूल्स होते हैं, लेकिन जापान में स्कूल रूल्स दुनिया भर से अलग हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जापान के स्कूल्स में सफाई करने के लिए खाकरोब को नहीं रखा जाता, बल्कि यहाँ सफाई करने की जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की होती है। जापानी स्कूल्स का मानना है कि बच्चों से सफाई करवा कर इन्हें जिम्मेदार शहरी बनाया जा सकता है। अगर आप इस बात को दुरुस्त मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर 5, मेन होल कवर्स। आपने अपने गली मोहल्ला में बहुत से मेन होल देखे होंगे। इनको कवर करने के लिए सीमेंट या लोहे से बने कवर इस्तेमाल किए जाते हैं जो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई नहीं देते, लेकिन जापान में ये आपको एक नए अंदाज से दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, जापान में इन कवर्स पर पेंटिंग्स से डिज़ाइन बनाए जाते हैं। 1985 में जापानी गवर्नमेंट ने म्यूनसिपैलिटीज़ को अपने अपने इलाकों के मेन होल कवर डिज़ाइन करने का हुक्मनामा जारी किया। आहिस्ता आहिस्ता ये क्रेज़ बढ़ता गया। अब आपको जापान में हर जगह तरह तरह के मेन होल कवर्स दिखाई देंगे जिन पर खूबसूरत पेंटिंग्स की गई हैं। है ना अजीब बात। नंबर 4, वेंडिंग मशीन्स। वेंडिंग मशीन्स के ज़रिए आप सिक्का डालकर अपने पसंद की अशिया को निकाल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर ममालिक में वेंडिंग मशीन से वाटर बोतल और सोडा बोतल्स के अलावा कुछ नहीं निकलता, लेकिन जापान में इन मशीनों से बहुत सी अशिया निकलती हैं।
इस मामले में जापान की बराबरी कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। जापान में इस वक्त 55 लाख से ज़्यादा वेंडिंग मशीन्स हैं जो आपको जगह जगह देखने को मिल सकती हैं। जापान में ये मशीन्स बहुत से अजीब कामों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे सेल्फी लेना, मौसम के मुतल्लिक मालूमात हासिल करना, और ये वेंडिंग मशीन्स आपको आपकी उम्र भी बता सकती हैं। नंबर 3, चेन राइड्स। अगर आप मेट्रो या ट्रेन में खड़े खड़े थक जाते हैं तो आपको ये तरीका काफ़ी पसंद आ सकता है। जापानियों ने इस तरह के सफ़र का हल भी ढूंढ निकाला है। अगर आपको मेट्रो या ट्रेन में बैठने की जगह नहीं मिलती तो आप चेन रेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी थकान से कुछ हद तक तो आराम हासिल कर ही सकते हैं। अगर आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही तो आपके लिए ये काफ़ी आरामदाह चीज़ हो सकती है। आपको जापान के अलावा ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 2, नोकीले दांत। जापान में नोकीले दांतों यानी एबोका का काफ़ी रिवाज है। इसमें नकली कैप लगाकर अपने दांतों को नोकीला बनाया जाता है। दांतों को नोकीला दिखाना जापान में नौजवानी की अलामत भी माना जाता है ना अजीब बात। नंबर 1, ट्रांसपेरेंट कोका कोला। आपके मुल्क या दुनिया के तमाम ममालिक में मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला का रंग ब्लैक होता है, लेकिन जापान में आपको ट्रांसपेरेंट कोका कोला देखने को मिलेगी। सफ़ेद कोका कोला यहाँ ख़ास तौर पर गर्मियों के लिए बनाई गई है, क्योंकि गर्मियों के लिए जापान सबसे बड़ी मार्केट है। इस बोतल को देखकर आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा कि ये पानी है या क्लियर कोका कोला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि जापान बाकी दुनिया से कितना अलग है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट्स वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।